वरिष्ठ नेत्री मीना शर्मा भाजपा में जा चुकी हैं। कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आप बताएंगे कि मीना शर्मा ने जैसे कि अभी कहा कि 20 वर्ष उन्होंने कांग्रेस को सींचा और 40 वर्ष उनके पति ने सींचा, लेकिन वो राजकुमार ठुकराल को लेकर अपशब्दों को लेकर वो मायूस हुई और उन्होंने काफी लंबे समय तक इंतजार भी किया कि उनसे कोई चर्चा करेगा, बात करेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उनको ये स्टेप लेना पड़ा, ऐसा कुछ हो। हाँ, असगर रजा जी, यहां पर एक चीज देखने की है, समझने की है कि राजकुमार ठुकराल का इससे पहले की कहना था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लंबा समय दिया और भाजपा उनकी मां थी, उन्होंने मां को छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। क्या कहेंगे, मां को छोड़कर कांग्रेस में गए, इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इधर मीना शर्मा तो जा चुकी हैं, ममता रानी जो महानगर अध्यक्ष हैं, ये आज से मैं आज आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को ये चीज बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है या बचेगी। मैंने साफ कहा था कि ठुकराल ने मुझे अपशब्द बोले हैं और उनके अपशब्द से मैं आहत हूं और उनके साथ मंच साझा नहीं करूंगी। मैंने अपने इंटरव्यू में हिमांशु गावा को कई नेताओं को बताया कि वो मंच साझा नहीं करेंगी, फिर भी उनके साथ बैठकर कोई चर्चा पार्टी ने नहीं की। इसमें आप रहे कांग्रेस पार्टी के लिए आप, रजा जी, अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर आना चाहिए था और आगे ये समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ना ही पीछे समझा, आगे न समझने के चांस लग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को फिर मुस्लिम समाज का किस तरह का वोट मिलेगा? नहीं, मुस्लिम मेरे साथ फ्रेम में बैठे हैं प्रदेश प्रवक्ता असगर रजा जी से आज हम चर्चा करेंगे रुद्रपुर के सूरते हाल पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीना शर्मा भाजपा में जा चुकी हैं। कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक पार्टियों का गैर सैद्धांतिक राजनीति करने का अपना एक तरीका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, मुलायम सिंह जी और आदि जो समाजवादी मिजाज के नेता रहे, वो उनको हमने पढ़ा और सुना, उसमें भी ये हमेशा उन्होंने कहा कि राजनीति जो है एक सैद्धांतिक जिंदगी जीने का एक तरीका है। उनकी पूर्ति के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गई होंगी। ये दो ही चीजें होती हैं, क्योंकि राजनीति आज की तारीख में जो कांग्रेस और भाजपा। रचा जी, यहां पर मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा, मजबूरी मैं साफ कर दूं और कम शब्दों में हमारे दर्शक जो है सुनना चाहेंगे, शॉर्ट में आप बताएंगे कि मीना शर्मा ने जैसे कि अभी कहा कि 20 वर्ष उन्होंने कांग्रेस को सींचा और 40 वर्ष उनके पति ने सींचा, लेकिन वो राजकुमार ठुकराल को लेकर अपशब्दों को लेकर वो मायूस हुई और उन्होंने काफी लंबे समय तक इंतजार भी किया कि उनसे कोई चर्चा करेगा, बात करेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन किसी ने कोई चर्चा नहीं की। उनको ये स्टेप लेना पड़ा, ऐसा कुछ हो नहीं। 20 साल उन्होंने राजनीति और अपना समय कांग्रेस को दिया, ये उनका निजी चयन था। उन्होंने अपनी मर्जी से कांग्रेस को चुना। कांग्रेस ने उनकी बात को कितना माना ये तो कांग्रेस जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। अगर कांग्रेस के जो अंदर चल रहा है उसके परसेप्शन की बात की जाए तब मैं जवाब दे सकता हूं। व्यक्तिगत तौर पे किसी भी राजनेता के विषय पर मैं टिप्पणी यूं नहीं करता हूं, क्योंकि राजकुमार ठुकराल साहब भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे, आज वो कांग्रेस में आए तो वो भी ये कहते हैं कि मैंने एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को यहां स्टेबल किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझको कुछ नहीं दिया तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन की।
वही उनके बरक्स मीना शर्मा साहिबा कहते हैं कि हमने कांग्रेस को स्टेबल किया और कांग्रेस में रहकर हमने कार्य किया, अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा कांग्रेस में गुजारा है, लेकिन कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी। मेरा जहां तक इन दोनों लोगों से हटकर एक अपना मानना है कि राजनीति कभी अपने निजी हित साधने और राजनीतिक अपेक्षा पूर्ति के लिए राजनीति नहीं की जाती है। आप तो अगर राजनीति में हैं तो आप बताएं कि इस रुद्रपुर के अंदर आपने कितने स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए आंदोलन किया? आप बताएं कितने स्कूलों में जाके आपने जो शिक्षा के लिए चयन किए गए टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण और उन स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है शिक्षा हासिल करें, इसलिए कितना आंदोलन किया? आप कितने गरीबों के दरवाजों पर गए कि जिनकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बननी है? आप कितने लोगों का विकलांग पेंशन का आपने घर घर जाकर काम किया? मैं कुर्बान जाता हूं अपने इस्लामिक तौर पर, अगर इस्लामिक नजरिए से देखूं तो हजरत उमर का जो दौर था रजी अल्लाह ताला, उन्होंने हमको जो संदेश दिया हम वो सीखे हुए हैं। मैं चूंकि कुरान हाफिज भी हूं, राजनीति तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर इन दोनों लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी रुद्रपुर की जनता की समस्याओं के विषय पर पार्टी को ज्वाइन करना या छोड़ना चुना होता तो आज मेरे दिल में इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती। दोनों की अपनी अपनी निजी समस्याएं हैं और उनकी निजी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अगर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है वादा करके गए या अपेक्षा पूर्ति के लिए गए और वो दूसरी पार्टी में गए। तो ये सब चीजों का राजनीति में, क्योंकि राजनीति सैद्धांतिक होती है और ये सोशल वर्क होता है, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। सामाजिक कल्याण के लिए आपने कितना काम किया है, सिर्फ हम जनता के सामने यही लोगों को अपनी बात समझनी चाहिए। यहाँ असगर रजा जी, यहाँ पर एक चीज देखने की है, समझने की है कि राजकुमार ठुकराल का इससे पहले की कहना था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लंबा समय दिया और भाजपा उनकी मां थी, उन्होंने मां को छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। क्या कहेंगे, मां को छोड़कर कांग्रेस में गए, इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है अगर राजकुमार ठुकराल साहब, हालांकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद करता हूं और आने वाले वक्त में वोट देने और सपोर्ट करने का मामला आएगा तो मैं व्यक्तिगत तौर पे राजकुमार ठुकराल साहब के साथ हूं और मैं भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को यूं पसंद करता हूं कि मैं राहुल गांधी देश में काम कर रहे हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हूं। जहां तक ये सब चीजें, यहाँ पे आदरणीय राजकुमार ठुकराल साहब ने कहा मेरी मां थी, अच्छी बात है, वो मां माने, या कांग्रेस आदरणीय मीना शर्मा साहिबा की मां थी, अच्छी बात है, वो मां माने, किसी को मां का दर्जा दें। लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि आप किसी को अपने निजी हित साधने के लिए, राजनीतिक अपेक्षा पूर्ति के लिए मां माने या जो माने, उसका समाज की भलाई से तो कम से कम कोई लेना देना नहीं है। जो समाज की भलाई की बात नहीं करेगा, जो अपने निजी मुद्दे रखेगा, मैं समझता हूं उनको जनता अपने स्तर से अपना निर्णय देगी। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में जो भी इनके अपने अपने पक्ष होंगे, हालांकि मैं वो कोई राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई भी संगठन नीति निर्माण करने के लिए नहीं है। जैसा कि अभी मैं पहले भी आपसे कह रहा था, अगर कांग्रेस के पास नीति निर्माण करने के लिए कोई संगठन होता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पे चुनाव जीतती चली जा रही है। अभी आपके सामने पश्चिम बंगाल का परिणाम सामने है, अन्य राज्यों के परिणाम सामने है, वहां पर वो जीते। मैं कहता हूं उन्होंने सारे संसाधन झोंकने के बाद, जैसा कि अन्य नेतागण कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है हमारे साथ जो है वोट काटने के बाद, ईडी और सीबीआई के छापों के बाद, अन्य लोगों को जो है पैसे के बल पर तोड़ के या जिस तरीके से भी चुनाव आयोग के माध्यम से मदद लेके चुनाव, हम इस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा नजरिया एक अलग तरीके का है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है, कम से कम उनके पास बोलने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, नए मुद्दे जनता के बीच में रखने के लिए, भले से दिशा भ्रमित करने के लिए करते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास बोलने के लिए है तो, उनके पास कम से कम एक नीति तो है।
कम से कम वो विपक्ष को किसी तरीके से धराशायी तो कर दे रहे हैं। आज विपक्ष केवल डिफेंस मोड में है, विपक्ष केवल बचाव की भूमिका में है, हमलावर नहीं है सरकार के ऊपर। उसका कारण है आज उत्तराखंड की जो स्थिति है वो आप देखिएगा कि जिस तरीके से यशपाल आर्य साहब हमारे इस प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष है, समझते हैं आप, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पूरे 5 साल एक मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने प्रदेश के कोई मुद्दे जन आंदोलन के रूप में नहीं उठाए। आज उसी का परिणाम है कि जो अंकिता भंडारी जैसा मामला हुआ, सुखवंत सिंह जैसा मामला हुआ, ये बड़े स्तर के आंदोलन हुए, लेकिन कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी इसको सही तरीके से कैच नहीं कर पाई। हालांकि इन्हीं की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी होती और इन लोगों की सरकार होती, कांग्रेस की अन्य पार्टियों की सरकार होती, तो भारतीय जनता पार्टी इनका जीना है। हालांकि उन्होंने पीछे जो बयानात दिए थे कि गोल टोपी और बाकी चीजें, वो किस परिदृश्य में दिए होंगे और लोगों उन्होंने क्या क्यों ऐसा बोला। हालांकि वो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और वो काफी मुस्लिम तबका उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। रजा जी, मैंने कैप्शन डाल रखा है कि आज हम चर्चा आपसे करेंगे रुद्रपुर के सूरते हाल पर। ये हमारा कैप्शन पड़ा हुआ है। मैं रुद्रपुर के सूरते हाल पर आपसे एक चीज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसे कि भाजपा पूरी तरह से विकास का अगर देखा जाए तो विकास उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार में बराबर रहती है। आप देख लीजिए, आप कल्याणी गन्ने को देखिए, बैगुल नदी को देखिए, आप काशीपुर बाईपास को देखिए, कई बार नारियल फूटते हैं, टूटते हैं, कभी विकास शर्मा जाते हैं तो कभी शिवरवाड़ा जाते हैं, अपना नारियल फोड़ते हैं, और 1 साल से बराबर यही प्रक्रिया चली। आज भी उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ, भाजपा की सरकार फिर भी बनती है और माहौल उसका सही रहता है। ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे विश्व का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है और आरएसएस की बहुत सारी मजबूत स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं जो आरएसएस के लिए काम करती हैं। आरएसएस में बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आरएसएस पिछले 100 वर्षों से इस दिन को देखने के लिए काम कर रही है। आज आरएसएस नीति निर्माण करने वाली ऐसी संस्था है जो पिछले 100 वर्षों से अपनी योजनाएं बनाकर एक लिखित ड्राफ्ट तैयार करके रख रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के द्वारा निर्मित जो नीतियां प्राप्त हो रही है, ये बेहतर समझते हैं कि जो आज अपने रुद्रपुर का ही सही जो ओबीसी वर्ग है, जो देशी वर्ग है, अभी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी जो कि भाई यहाँ पे पूर्वी समाज और खत्री समाज की बात। हालांकि मैं समाज को डिवाइड करने की बात नहीं करता हूं, लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि लोगों के अंदर दर्द तो है। अगर हम रामपुरे की बात करें, अगर हम ट्रांजिट कैंप की बात करें, तो ये जो हमारे नेतागण पहाड़गंज की और बाकी जगहों की जो बात करते हैं, ये जो मस्जिद मदरसों पे हमलावर हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप या आप जैसे अन्य पत्रकारों ने, कितने पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि किसी की मस्जिद मदरसा तोड़कर या ये इस तरीके के कार्य करके या किसी विशेष धर्म को अपमानित करके, प्रताड़ित करके कितने हमारे हिंदू नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, कितने लोगों के घर घर गैस पहुंचेगी। इस बात से, क्योंकि अगर हमारे लोगों को रोजगार की जरूरत हो, विकास की जरूरत हो, तो आज रामपुरा चाहे तो जो वो इस रुद्रपुर की राजनीति दशा और दिशा तय करने में सक्षम है। मतलब आपका कहना है कि रामपुरा से ही राजनीति की दशा बिल्कुल और दिशा तय होती है। बिल्कुल। लेकिन रजा जी, फिर मैं देखिए बार बार मैं आपको टोक रहा हूं, मुझे बड़े कम शब्दों में बताएं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लोग देर तक नहीं सुनेंगे। मैंने जो आपको पूछा कि राजनीति में रुद्रपुर के सूरत हाल की बात करेंगे, विभाजन जो कांग्रेस का है उसको आप कैसे देखते हैं कि हिमांशु गावा अलग खींच, एक डोरी उनके हाथ में है, दूसरी डोरी किच्छा के विधायक तिलराज बेहड़ के हाथ में है, वो भी खींच रहे हैं। इधर मीना शर्मा तो जा चुकी हैं, ममता रानी जो महानगर अध्यक्ष हैं। ये आज से सवाल, आज आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को ये चीज बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है या बचेगी। ये विभाजन कैसे देखते हैं आप? देखिए, विभाजन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों लोग या ये चंद लोग कांग्रेस नहीं है।
ये रुद्रपुर की एक जमात का हिस्सा है और इसके सर्वे सर्वा है, जो नगर और ये जिला इकाई है इसका। चूंकि अभी पीछे जब आदरणीय राजकुमार तिलकराज बेहड़ साहब अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद जब निकले थे, तो सबसे पहली जनसभा उनकी पहाड़गंज में हुई थी। यहां पर जब जनसभा हुई थी तो उसमें मैं भी गया था, क्योंकि मैं उनको अपना नेता मानता हूं, तिलकराज बेहड़ जी को, और उनको मैं अच्छा नेता मानता हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके अपना नेता मानता हूं। ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है। लेकिन मैं किसी तरीके से राजनीतिक लाभ नहीं लेता हूं, ना मैं कोई पद का, ना मैं पार्टी उनकी जमात को ज्वाइन करना, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूं नेता के रूप में। मैंने उनसे ये बात कही थी कि इस रुद्रपुर में आपने, चाहे वो हिमांशु गाबा साहब हो, चाहे वो जुनेजा वो तनेजा साहब हो, जुनेजा जी हो, जितने भी अपने समझकर आपने राजनीतिक रूप से परिपक्व किया, राजनीतिक रूप से उनको बुलंदी बख्शी। हमारे बीच के आदरणीय अरशद खान चचा पिछले 35-40 वर्षों से उनसे जुड़े हैं, और भी हमारे कई सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। एक आदमी आप नहीं बता सकते कि जिसने कांग्रेस के साथ गद्दारी की हो या विद्रोह किया हो। अब चूंकि ये चयन प्रक्रिया जो होती है कांग्रेस में, ये ऊपर लेवल से होती है। आज हिमांशु गाबा साहब जिला अध्यक्ष हैं, और जो एक कद्दावर नेता है आदरणीय राजकुमार तिलकराज बेहड़ साहब, वो किच्छा संभाल रहे हैं।